अभी के टाइम पर हर बंदा चाहता है कि उसका लॉन्ग रेंज, क्लोज रेंज, मिड रेंज सब कुछ बेस्ट हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है भाई सेंसिटिविटी। अगर आप तुम्हारे डिवाइस के हिसाब से तुम्हारी सेंसिटिविटी सही नहीं है तो तुम लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, क्लोज रेंज किसी भी सिचुएशन में बंदों को सही से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि तुम कैसे अपने डिवाइस के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी का सेटअप कर सकते हो और डिवाइस के हिसाब से। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर डिवाइस की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। अगर तुम किसी और कि वाले फ़ोन की सेंसिटिविटी लेते हो 4 GB रैम यूज़ करने वाले, ज़रूरी नहीं कि वो सेंसिटिविटी आप में वर्क ही करे। तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी की सेंसिटिविटी कॉपी करो या मेरी कॉपी करो बस। तो तुम लोगों को मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे सेंसिटिविटी अपनी बना सके। चलो वीडियो की ओर चलते। तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना होगा अगर आपको सेंसिटिविटी सही करनी है तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड में आया मैं, और यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी खोलना है। और सेंसिटिविटी में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेंस, जायरोस्कोप। लेंस में भी दो होते हैं, एक एडीएस, एक कैमरा। तो जैसे कि कैमरा के बारे में पहले बताता हूँ। कैमरा जैसे मेरा 150 है, 150 से मैंने 300 कर दिया 300 पे। तो आप देख सकते हैं ये थंब से आप रोटेट जब करते हैं तो वही आपका टीपीपी नो स्कोप कैमरा होता है। तो इसे आप, मैं रिकमेंड करूँगा 150 से 160 के बीच में रखें, जिससे आप सेटल रहे, अपना एम रख सकें और एक जगह पे प्रैक्टिस कर सकें। वैसे ही ये देखिए, आपको ऐसे एम ट्रांसफ़र करना है थंब से। अगर आप नॉन जायरो हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे करते हैं जब तक आपका एम अच्छा ना हो जाए। तो उसके बाद में एडीएस आता है। एडीएस आपको बताता हूँ मैं। अगर आपको मेरी सेंसिटिविटी कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं देख के। बाकी आपको मैं एडीएस सेंसिटिविटी क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ नॉन जायरो वालों के लिए। तो सबसे पहले आप देख देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एडीएस करके दिखाता हूँ। एडीएस का मतलब ये होता है, जब आप फायर करते हैं उसके बाद जो रिकॉइल होता है उसे बोलते हैं एडीएस। तो यहाँ पे मैं अपने रेड डॉट को आपको करके दिखाता हूँ 300। तो देखिए थंब से अगर मैं इसे सेटल करूँगा फायर करने के बाद में तो सेटल नहीं होगा, क्योंकि मेरा एडीएस बहुत ज़्यादा है। तो इसे कम कर लेना चाहिए, जिससे आपका रिकॉइल कम हो, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 60 से 70 तक रख सकते हैं। वैसे ही आपको 3x के संग 4x के संग करना है। जैसे कि मैं 3x बता रहा हूँ आपको एडीएस के बारे में। आप इसको खोल के जब फायर करेंगे उसी को एडीएस बोलते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये सेटल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा एडीएस कैमरा बहुत ज़्यादा हाई। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी है जो सही करनी होगी। जैसे कि मैंने बताया, एडीएस में सबसे कम जितनी सेंसिटिविटी रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे मेरा 27 है, तो आप इतना भी कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं मेरी सेंसिटिविटी। ऐसे ही आपको धीरे धीरे सब स्कोपों पे ट्राई करना है, और जब तक आपका हाथ बैठ ना जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। इस देख सकते हैं जैसे मैंने कम किया है वैसे है जो मेरा एम इजी लग रहा है फायर करने के बाद में। ये थंब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो आपको ऐसे ही सारी सेंसिटिविटी सही करनी है, 4x, 3x, 6x, रेड डॉट वगैरह सारा आप सही कर सकते हो, अपने आप बना सकते हो सेंसिटिविटी, किसी की मोहताज नहीं हो आप। अब इसके बाद में दोस्तों बारी आती है जायरो की, जो कि फ़ोन हिलाने पे आता है। आप समझ रहे हो। तो उसके बाद में आपको जायरो सेंसिटिविटी में अपनी दिखाता हूँ। तो जायरो क्या होता है, सबसे पहले आपको तो मैं बताया, जो फ़ोन हिलाने पे शेक होता है उसे जायरो कहते हैं। जैसा कि मैंने ये टीपीपी नो स्कोप किया है ज़्यादा, तो उसके बाद में देखिए मैं इस पे ट्रांसफ़र करूँगा तो पूरा कायदे से हो नहीं रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको आप 270 से 280 रखिए, और इस पे आप अपना एम करते रहिए, हेड टू हेड करते रहिए। जैसे कि मैं अपनी सेंसिटिविटी देखिए कम करूँगा, मेरी है 207, 277 है। और जैसे मैं करूँगा देखिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। अगर आपका आगे भाग रहा है तो आप माइनस करिए 10। अगर आपको पीछे है जो रह रहा है तो आपको प्लस करना है 10। उसके बाद में अब बारी आती है रेड डॉट की। तो रेड डॉट में भी यही करना है।
आप पहले सेंसिटिविटी है जो देख लो हाई करके। हाई पे जाने के बाद में आपकी जितनी सेंसिटिविटी है उसके बाद में आपको सेंसिटिविटी घटानी बढ़ानी है। तो जैसे कि मैंने इसको 400 कर रखा था तो मेरा एम नहीं बैठ रहा था, तो मैं इसे 267 रखता हूँ। उसके बाद में आप देखिए मेरा एम धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगा है। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आपका एम कायदे से नहीं बैठ रहा है तो फिर से मैं यही बता रहा हूँ कि आपको 10 माइनस करना है या तो 10 प्लस करना है। अगर पीछे रह रहा है तो 10 प्लस, अगर आगे जा रहा है तो 10 माइनस, जिससे आपका एम धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगेगा। पहले आप धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस करिए, फिर जब बढ़िया होने लगे उसके बाद में आप तेज़ तेज़ अपना से प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। ऐसे ही बारी आती है 3x की। आपको एम अपना हेड टू हेड रखना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आगे जा रहा है तो फिर से आपको 10 है जो कम करना है, पीछे रह रहा है तो प्लस कर देना है, यही है। तो आप मेरी सेंसिटिविटी देख सकते हैं, अगर कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी आपको सेंसिटिविटी बनाना मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। और नया नया चैनल पे हूँ भाई, अभी अभी बनाया तो थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसको इग्नोर करना, माफ़ करना। सेपरेट में आपको सेम रखना चाहें सेम रख सकते हैं, मैंने तो सेम रखी है 8 सेंसिटिविटी जायरो की। अगर आप रखना चाहें सेम तो आप सेम रख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होता है इससे। जब आप फायर करते हैं स्कोप खोल के तब ये काम आती है। तो आप देख सकते हैं मेरी सेम है, आप सेम रखना चाहें तो रख लीजिए। बाकी आपको स्प्रे देखो कैसा आपको लग रहा है, ये जायरो का है। अब मैं आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ, ये देखिए। कंट्रोल करने के बाद जायरो भाई जब आप मास्टर कर लोगे तो आपका आपका एम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप बंदे कैसे भी इजी है जो गिरा पाओगे। अब रेड डॉट की बारी, आप देख सकते हो एम शिफ्ट करने की भाई कैसे कैसे होता है जायरो से। आपको बेहतरीन जब एम हो जाएगा तो आप बंदों को इजी मार पाओगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही, जैसे कि मैंने बताया सेंसिटिव बनाने का। तो गाइस यही था आज का सेंसिटिव बनाने का मेथड। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। आप सभी को प्यार ढेर सारा। अगर आप जो मेरी सेंसिटिव कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप बताइए तो कोड भी दे सकता हूँ मैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय माता की।